एक बार एक गांव के अंदर दो किसान एक साथ मरकर ऊपर जाते हैं। भगवान के पास दोनों एक साथ पहुंचते हैं। भगवान दोनों से दोनों के मन की इच्छा की बातें करते हैं और दोनों को बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को वापस पुनः धरती पर भेजना चाहता हूं। तुम दोनों अपने अपने मन की इच्छाएं बताओ, कैसा जीवन चाहते हो, जीवन में क्या चाहिए तुम्हें। जब पहले किसान को बुलाया जाता है, पहले किसान से जब बात होती है तो पहला किसान कहता है, हे प्रभु, मेरा जो पिछला जीवन था वो दुखों से भरा हुआ था। मेरे पास छोटी सी जमीन थी, पूरी जिंदगी मैंने उस पर हल चलाया। मैं तो अपने आप को एक बैल की तरह उसमें लगा रहता था और मुझे जीवन में 2 वक्त की रोटी मिलती थी। उसी को मैं अपने परिवार को देता था और मैं खाता था। ना मेरे पास बड़ा मकान हुआ, ना बड़ी गाड़ियां हुई, ना बड़े खेत हुए। प्रभु परमात्मा ने कहा, अच्छा अब आप क्या चाहते हो, इस जीवन में आप क्या चाहते हो। तो पहले वाले किसान ने कहा कि परमात्मा मुझे अब ऐसा बना दो आप कि हर दिशा से मेरे पास आए, मुझे देना ना पड़े, बस मेरे पास आता रहे। परमात्मा ने कहा, जा बेटा, तदास्तु। अब दूसरे किसान की बारी आई। दूसरे किसान को परमात्मा ने पूछा कि बताओ बच्चा, आपको क्या चाहिए, आप कैसा जीवन चाहते हो। दूसरे किसान ने कहा, हे प्रभु, सच बात तो ये है कि मैं आपका कर्ज अदा नहीं कर सकता। आपने मेरे जीवन में बहुत खुशियां दी। मेरे पास अपनी जमीन थी, अपना बैल था, अपना हल था। मैं जमीन को जोतता और भर पेट अनाज मुझे वहां से मिलता, खुद भी पेट भरता और अपने परिवार का भी पेट पालता। और जीवन में मुझे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। जितना दिया उसमें मैंने बहुत सुख का आनंद लिया। बस प्रभु, एक कमी रही। मेरे द्वार पर जब साधु संत आते थे और मैं उन्हें नहीं खिला पाता था या कुछ नहीं दे पाता था तो मुझे बहुत दुख होता था। बस इस बार आप मेरे साथ ऐसा कर दो कि मैं सिर्फ देता रहूं, लेने की जरूरत ना पड़े। प्रभु ने कहा, तदास्तु बेटा। अब दोनों को भगवान ने एक ही गांव में फिर दोबारा से भेज दिया। दोनों एक ही गांव में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं। जो पहला किसान था, जिसने कहा था कि हे प्रभु, मेरे पास हर दिशा से आए, सोचो भगवान ने उसे क्या बनाया होगा। भगवान ने उसे भिखारी बनाया। जिस दिशा जाता था, जिस घर जाता था, वहीं से उसे मिलता था, उससे लेता कोई नहीं था, क्योंकि सबको पता है भिखारी से कौन क्या लेगा। तो उसे सारी जिंदगी मिलता था, लेकिन वो भिखारी बनकर रहा। दूसरे ने कहा कि प्रभु, मैं सिर्फ देता रहूं, मुझे लेना ना पड़े। तो परमात्मा ने उसे बहुत अमीर आदमी बनाया, साहूकार बनाया। हर किसी को वो देता था, लेने की कभी दरकार ही नहीं हुई। तो इसलिए कहते हैं, परमात्मा के दिए पे कभी शंका ना करो, कभी दुख जाहिर ना करो। परमात्मा जो भी देता है उसमें उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमें दी बेस्ट देता है। और उसके बाद कब हमसे खुश होकर हमारी झोली कितनी भर दे, उसका कोई नहीं पता। तो परमात्मा के दिए पर हमेशा हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। नमस्कार, ओम शांति, शुभ रात्रि।